हे तात, जो माया है वह अमाया किस प्रकार हो सकती है? जो छाया है वह अछाया कैसे हो सकती है? यह सब एक तत्व है, आकाश के समान है, शुद्ध है। मैं आदि मध्य अंत से मुक्त हूं, मुझको बंधन भी नहीं है, स्वभाव से निर्मल और शुद्ध हूं, यह मेरी बुद्धि ने निश्चय किया है। महत तत्व से लेकर जो सब जगत है वह मुझको कुछ नहीं मालूम होता है, केवल सब ब्रह्म ही है। फिर वर्ण और आश्रम की स्थिति किस तरह है? मैं अकेला ही सब तरह से सब जगत को जानता हूं। वह नित्य है, आधार रहित है, शून्य नहीं है। आकाश से आदि लेकर जो 5 तत्व है सो शून्य है। आत्मा न नपुंसक है, न पुरुष है, न स्त्री है, न बोध है, न कल्पना रूप है। फिर आत्मा को सानंद व निरानंद क्यों मानता है? षडंग योग से शुद्ध न होता होय, यह बात नहीं है। मन के नाश से शुद्ध न होय, यह भी बात नहीं है। गुरु के उपदेश से शुद्ध न होय, यह भी नहीं है। अर्थात इन सब बातों से शुद्ध हो जाता है वह स्वयं तत्व है, आप ही शुद्ध है। पांच तत्वों से बना हुआ देह ही है, विदेह भी नहीं है, सब केवल आत्मा ही है। फिर सुषुप्ति और समाधि आदि अवस्था किस तरह है? न मैं बंधा हूं, न छूटा हूं, न ब्रह्म से अलग हूं, न मैं करने वाला हूं, न भोगने वाला हूं, व्याप्त और व्यापक इनसे वर्जित हूं। जैसे जल में जल मिला देने से जल ही होता है, कुछ भेद नहीं रहता है, इसी तरह प्रकृति और पुरुष मुझको भिन्न नहीं मालूम होते हैं। जो तू न मुक्त है न बंधा हुआ है, तो अपने लिए साकार और निराकार क्यों मानता है? तेरे असली रूप को मैं जानता हूं, प्रत्यक्ष में आकाश के समान है, और दूसरा जो रूप है सो मृगतृष्णा के जल के समान है। न मेरे गुरु है, न उपदेश है, न मेरे उपाधि है, न क्रिया है। आकाश रूपी देह है सो तू जान, मैं स्वभाव से ही शुद्ध हूं। तू विशेष शुद्ध है, देह रहित है। सबसे परे जो चैतन्य है वह तेरे नहीं है। मैं आत्मा हूं, परम तत्व। यह कहने में तुमको लाज नहीं आती है? रे चित्त, तू क्यों रोदन करता है? तू परमात्मा में मिल जा हे वत्स, जिसमें की कला नहीं है, ऐसे अद्वैत रूपी परम अमृत का पाकर। न तो वह बोध है न अबोध है, न इन दोनों के बीच में है।
जिसका कि इस प्रकार का ज्ञान है वही ज्ञान है, इसके विरुद्ध नहीं हो सकता है। न ज्ञान है, न तर्क है, न समाधि और योग है, न देश काल है, न गुरु का उपदेश है। मैं स्वभाव ही से ज्ञान स्वरूप परम तत्व आकाश के समान स्वाभाविक और नित्य हूं। न मैं पैदा हुआ हूं, न मेरे शुभ अशुभ कर्म है। मैं विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म हूं। मेरा बंधन और मोक्ष किस प्रकार हो सकते हैं? यदि वह देव सर्वव्यापी है, स्थिर है, पूर्ण है, नित्य है, तो मैं उसमें कुछ अंतर नहीं देखता हूं। फिर वह बाहर और भीतर किस तरह से है? वह परमेश्वर अखंडित और निरंतर इस विश्व को प्रकाशित करता है। तब अत्यंत आश्चर्य की बात है कि द्वैत और अद्वैत की जो कल्पना है वह माया का बड़ा भारी मोह है। साकार और निराकार दोनों के संबंध में सदा सदा ही कहा करते हैं कि यह भी नहीं, यह भी नहीं। तब भेद और अभेद, इनसे अलग एक केवल शिव ही वर्तमान है। न तेरे माता है, न पिता है, न बंधु है, न स्त्री है, न तेरे पुत्र है, न मित्र है, न तेरा किसी के साथ पक्षपात है, न विपक्षपात है। फिर चित्त में ऐसा संताप क्यों है? रे चित्त, मैं तेरे संबंध में दिन रात नहीं है, न उदय और अस्त है। पंडित लोग अशरीरी का शरीर किस प्रकार से कल्पना करते हैं? आत्मा के संबंध में न अभिक्तता है, न विभक्तता है, न सुख है, न दुख है, न संपूर्णता है, न अपूर्णता है। आत्मा केवल विनाश रहित जानना चाहिए। न मैं करता हूं, न भोगता हूं, न मेरे पहले कर्म थे, न अब है। न मेरे देह है, न विदेह है। फिर निर्ममता और ममता कैसे हो सकते हैं? न मेरे विषयादि का दोष है। मेरे देह से आदि लेकर दुख भी नहीं है। मैं एक विशाल आकाश के समान आत्मा हूं, सो जान। हे सखे, मन बहुत कहने से क्या प्रयोजन है? हे सखे मन, इस सब तर्क वितर्क से भी क्या प्रयोजन है? मैंने जो सारभूत तुझको कहा है वह तू ही आकाश के समान परम तत्व है। जिस किसी भाव से योगी जहां कहीं मर जाए, वहां पर आत्मा में ऐसे लीन हो जाता है जैसे घड़े के फूट जाने पर उसका आकाश बड़े आकाश में लीन हो जाता है। जिसको स्मरण नहीं रहा ऐसा भी योगी तीर्थ में अथवा
शूद्र के घर में समान समय में देह त्याग करे तो संसार के बंधनों से छूटकर मोक्ष स्वरूप हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और मनुष्य से लेकर चराचर विश्व, इन सबको योगी मृग तृष्णा के जल के समान झूठ समझते हैं। जो बीत गए हैं, जो आने वाले हैं और वर्तमान ऐसे हैं जो कर्म हैं, उनको मैं न करता हूं न भोगता हूं। यह मेरी निश्चल बुद्धि है। सूने मकान में समान रस से पवित्र होकर अब अकेला ही बड़े सुख से रहता है। घमंड को छोड़कर नंगा होकर घूमता है। वह केवल आत्मा के बीच में सब आनंद को प्राप्त होता है। जिसमें की सुषुप्ति और समाधि नहीं है, केवल आत्मा के बीच में चैतन्य को प्राप्त होता है। जिसमें की धर्म अधर्म नहीं है, उसमें बंधन और मोक्ष किस तरह से है? मंत्र को नहीं जानता है, नहीं जानता है छंदों के लक्षणों को। तंत्र को नहीं जानता है। समान रस में मग्न भावना से शुद्ध होकर एक अवधूत योगी इस गीत को गाता है। सब जगत शून्य है और अशून्य है, सत्य और असत्य नहीं है। शास्त्र के ज्ञान से और अंतःकरण के भाव से यह कहा गया है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाध्यात्म संवित्त्योपदेश नाम प्रथमोऽध्यायः सम्पूर्णः।